दोस्तों ट्रेडिंग ना आप किसी भी सेगमेंट में करो चाहे, लेकिन उसके अंदर दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसके अंदर एंट्री, और सेकंड पार्ट होता है इसके अंदर एग्जिट। मतलब जितना ज़्यादा एंट्री ज़रूरी होता है राइट एंट्री, उतना ही ज़्यादा राइट एग्जिट ज़रूरी होता है। होता क्या है ना कि आप मान लो कोई ट्रेड होगा, जैसे कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट आने वाला है, कोई ब्रेकआउट निकलने वाला है, ठीक है। आप मान लो स्विंग ट्रेड ही कर रहे हो, आप इसके अंदर एंट्री कर रहे हो, मान लो यहाँ पे कर रहे हो, गलत तरीके से आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, आपका एंट्री पॉइंट मान लो यहाँ पे होने वाला था। लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है कि वापस से जब वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो आपको अकाउंट के अंदर एक लॉस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप पैनिक क्रिएट कर रहे हो मार्केट में, आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट हो रही है। तो वहाँ से एक गलत डिसीजन वहाँ से क्रिएट हो जाता है। तो एक राइट एंट्री ने भी, अगर एक बंदा यहाँ पे राइट एंट्री करता है तो वो वापस रिटेस्ट तक भी वेट करेगा, आराम से थोड़ा नीचे जाएगा तब भी वो वेट कर सकता है। उसके बाद वो वापस से जब मार्केट आएगा तो वो और स्ट्रोंगली होल्ड कर पाएगा। राइट एग्जिट इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको पॉइंट पता है राइट एग्जिट का, कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट के अंदर एग्जिट करना चाहिए। तो आज इन्हीं सब मेथड के ऊपर अपन बात करेंगे। सेगमेंट जैसे आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करो, ठीक है, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो, कई प्रकार की ट्रेडिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप अपना जो पार्टिसिपेशन कर सकते हो, लेकिन उनके अंदर एंट्री और एग्जिट का आज इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और उन्हीं चीज़ों के ऊपर आज अपन बात करने करेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर अपन मोस्टली यहाँ पे राइट एंट्री और एग्जिट सीखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। देखो मैं आपको पूरी साइकोलॉजी के साथ समझाऊंगा कि आपको ऐसे ही डिसीजन नहीं लेना है ट्रेडिंग का। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे साइकोलॉजी पार्ट पे चलेंगे, और जो यहाँ पे अपन जिस स्टॉक्स पे काम करेंगे वो रहेगा कोल इंडिया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोल इंडिया का जो स्टॉक है इसके ऊपर अपन काम करेंगे, इसकी थोड़ी साइकोलॉजी समझेंगे और उसके बाद इसका एग्जाम्पल लेके अपन आगे का ट्रेड जो है उसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहली बात अपने को ये देखनी है कि ये इस स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, सबसे पहली चीज, क्योंकि उसी के साथ ही यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का प्लान बनाया जाएगा। क्योंकि ये आपको थोड़ा सा है ना ऑकवर्ड लग रहा होगा कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। देखिए इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। अगर आप स्टॉक का बिहेवियर नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कई स्टॉक अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं। कई स्टॉक क्या करते हैं, मान लो ब्रेकआउट लेवल के पास है, कई स्टॉक ब्रेकआउट के साथ फर्स्ट कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट कर देंगे, सेकंड में इतना और थर्ड में इतना, इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। कई स्टॉक क्या करेंगे, यहाँ से जैसे निकलेंगे तो यहीं पे ब्रेकआउट करेंगे, फिर फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट करेंगे और नीचे ये जो लेवल है ना इसको ब्रेक करेंगे और फिर वापस से यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट करेंगे। ठीक है, दो कंडीशन हो गई यहाँ पे। कुछ स्टॉक्स क्या करेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे, रिटेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट करेंगे। तो अलग अलग कंडीशन बनती हैं, तो उसके हिसाब से अपने को राइट एंट्री एग्जिट पता होना चाहिए। ये तो एक बात हो। यहाँ पे अब देखो, अब इसका एक बार इसकी बिहेवियर देखते हैं। चलो बिहेवियर देखने के लिए अपने को पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या कोल इंडिया किस तरीके से मूवमेंट करता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे अपने को एक ब्रेकआउट एरिया मिला, एक छोटी कैंडल बनाता है रेड कैंडल और यहाँ से निकल गया, एक कंडीशन। सेकंड, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अगर ये नीचे की साइड से ब्रेकआउट करता है बड़ी कैंडल के साथ तो अगले दिन वापस से उसी लेवल पे वापस आ जाता है और वहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। मतलब अब इसके अंदर क्या हो गया कि रियल मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट किया है इसने। और देखो यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे एक कैंडल है, दोनों कैंडल सेम हो गई। आपको दिखाता हूँ मैं वापस से ड्रॉ करके। यहाँ पे दोनों को अपन ने मार्क कर दिया, रियल मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कैंडल यहाँ पे भी बनी, ये कैंडल यहाँ पे भी बनी, इन दोनों कैंडल के बाद बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ से बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, दो कंडीशन मैच हो गई। क्या लगभग कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट एरिया था यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकआउट एरिया, यहाँ से नीचे की साइड से कैंडल ने ब्रेक किया, वापस से यहाँ से डाउन साइड में आ गया। फिर क्या, ये एक छोटी कैंडल बनी यहाँ पे, उसके बाद बड़ा मूवमेंट, ये छोटी कैंडल, उसके बाद ये छोटी कैंडल, यहाँ पे बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होने लगा यहाँ से। तो सिमिलर क्या हो रहा है कि ये एक बेसिक कंडीशन है जो बन रही है सब में। अपन ने एक बिहेवियर यहाँ पे नोट कर लिया, आपको आ गया समझ में कि कोल इंडिया का बिहेवियर क्या है, कि एक डोजी टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से एक फिर उसके बाद थोड़ा क्या होता है कि बड़ी कैंडल्स का यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है, जिससे अपने को एक मार्केट में व्यू पता चला अपने को ये। अब उसके बाद अपने को देखना है कि ये ब्रेकआउट के बाद कितना, देखो अपन है ना एक चीज का अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, फिर इसकी कैलकुलेशन पे आएंगे। अब सेकंड चीज अपन क्या करेंगे कि अपन है ना इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि
इसके अंदर मूवमेंट कितना हो रहे हैं। देखो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट आया 3 टाइम, अपन पीछे का इसका बिहेवियर देख रहे हैं, तो अब अपने को मूवमेंट देखनी पड़ेगी। यहाँ पे इसमें मूवमेंट कितना आया ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे मूवमेंट कितना आया ब्रेकआउट के बाद, और फिर यहाँ पे मूवमेंट कितना आया ब्रेकआउट के बाद। ये चीज़ अपने को नोटिस करनी है। चलो यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं एक बार, और यहाँ पे इसका मूवमेंट देखते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ से 11% के आसपास का मूवमेंट आया यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम यहाँ से कितना मूवमेंट आया, 8% का आसपास का मूवमेंट आया। उसके बाद यहाँ से कितना मूवमेंट आया, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से 8% का मूवमेंट आया। तो अब आप एक चीज़ समझे कि यहाँ पे 3 कंडीशन थी अपने पास, ठीक है। 3 कंडीशन में दो कंडीशन में क्या हुआ कि 8% के आसपास का रिटर्न आया ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। और एक कंडीशन में क्या हुआ कि 11% का रिटर्न आया। ये हो गया एक्सेप्शनल केस यहाँ पे, ठीक है। मेन अपना केस क्या हो गया, 8% का। मतलब अगर आप कोल इंडिया के अंदर कभी भी इस कंडीशन पे अगर आप ट्रेड करोगे, ब्रेकआउट कंडीशन पे अगर आप कभी भी ट्रेड करोगे, तो आपका जो टारगेट है वो 8% का होना चाहिए। यहाँ पे 8% जैसे ही मार्केट ने आपको दिया, आपको एग्जिट करना है बिना कुछ देखे यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद फिर करेक्शन स्टार्ट होगा कुछ टाइम के लिए। तो आपकी एग्जिट पॉइंट अब क्या हो गया, 8%। ये आपका एग्जिट पॉइंट हो गया, ठीक है। एंट्री क्या हो गई, एंट्री जैसे मैंने आपको बता दी कंडीशन क्या रहेगी। छोटी कैंडल जैसे आप देख रहे हो, ये छोटी कैंडल देखी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुई, ये छोटी कैंडल देखी, इसके बाद आपकी एंट्री हो गई, जैसे यहाँ पे हो गई यहाँ पे। अब आप समझ गए क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये एक बेसिक कंडीशन होती है। तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसी चीज़ नहीं है कि मार्केट में सेम इस तरीके से काम करता है। और मैं चलो इसको थोड़ा सा और पीछे देख लेते हैं, क्या ये अभी काम करना स्टार्ट किया या पीछे भी कुछ इस तरीके से कुछ मूवमेंट इसके अंदर हो रहे हैं। अगर ब्रेकआउट एरिया पे अगर अपन थोड़ी सी बात करें, तो जैसे ये, लेकिन उस तरीके का तो ब्रेकआउट नहीं है जिस तरीके का अपन देख रहे हैं, उस तरीके का तो ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे कैंडल बनी, कैंडल के बाद मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपने को 8% देखना है कि 8% यहाँ पे मिला या नहीं मिला। तो चलो इसको एक बार थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। अगर इस कैंडल के बाद अगर अपन एंट्री करते हैं, तो वही 7% के आसपास मूवमेंट हुआ है। अगर इसका थोड़ा सा डाउन साइड से अगर यहीं से ही अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, तब 8% आता है यहाँ से। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि ब्रेकआउट परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये 8% का रिटर्न तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट में इश्यू है बस। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि अपने को कंडीशन कितनी मिल गई ब्रेकआउट की, 3 कंडीशन ऐसी मिल गई जो 8% का ब्रेकआउट के बाद रिटर्न दे रही है अपने को, ठीक है। एसएल आप अपनी रिस्क के हिसाब से रख सकते हो। एसएल के अंदर देखिए, आपको देखो मार्केट के अंदर आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको एसएल कितना रखना चाहिए इसके अंदर। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सबका रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई 10 पॉइंट का एसएल रखता है, कोई 20, और कोई 100 पॉइंट में भी नहीं निकलता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसलिए किसी का रिस्क देख के खुद उसमें जंप नहीं करना चाहिए, अपना रिस्क अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। तो मैं आपको 3 चीज यहाँ पे समझा दी, एंट्री पॉइंट समझा दिया, एग्जिट पॉइंट समझा दिया, ठीक है, और आपको एसएल समझा दिया। एसएल क्या होना चाहिए, अपने रिस्क के हिसाब से होना चाहिए। एग्जिट क्या होना चाहिए, आपने उस स्टॉक का, आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो, जैसे मैंने कोल इंडिया लिया, आप जैसे आईआरएफसी ले लिया, ठीक है, आपने रिलायंस ले लिया, टाटा के कोई शेयर ले लिए, आपने सबका अपना बिहेवियर सबको एनालिसिस किया, उसका बिहेवियर देखा कि किस तरीके से मूवमेंट करता है। मान लो कोई स्टॉक हो जो 5% का रिटर्न देता हो ब्रेकआउट के बाद, कोई स्टॉक को मान लो वो देता हो 15% का रिटर्न, तो सबका अलग अलग हो गया ना। यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या हो गया, एग्जिट पॉइंट जैसे बता दिया मैंने, कोल इंडिया के जैसे 8% हो गया एग्जिट। और एंट्री पॉइंट क्या हो गया, एंट्री पॉइंट की कंडीशन, कंडीशन के बाद जैसे ब्रेकआउट के बाद वो एक छोटी कैंडल वहाँ पे डोजी टाइप की बनाता है रेड कलर की, उस कैंडल का जैसे ब्रेकआउट होता है या उस कैंडल के लो के पास से जैसे मार्केट उठना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे अपने को एंट्री करनी है। ये 3 कंडीशन मैंने आपको समझाई। तो मुझे नहीं लगता कि अब तक आपको इस चीज़ में कोई डाउट होगा, क्योंकि तीनों चीज़ों को मैंने इतना इजीली समझाया है कि आपको एंट्री, देखो मैं जब ये वीडियो आती थी ना, तो मोस्टली इसके अंदर शायद 80% कमेंट ये होते थे कि एंट्री और एग्जिट समझाइए। मेन प्रॉब्लम आती है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इसमें इस चीज़ को बहुत इजीली किस तरीके से समझाया जा सकता है कि आप एंट्री और एग्जिट को ऐसे तरीके से समझा दें जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखो
ये चीज़ तो होगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप किस तरीके से कर सकते हो, वहाँ पे कंडीशन काम करेंगी। वहाँ पे आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट नहीं कर सकते। वहाँ पे आपकी कैलकुलेट करेगी फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची को आप यहाँ पे दिमाग में रख लो। और मैंने काफ़ी वीडियो फिबोनाची पे डाली हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। क्लियर, वही सब फंडे अभी भी काम करते हैं मार्केट के अंदर, कोई चेंज नहीं आया है। फिबोनाची, क्योंकि आप जब अप्लाई करोगे ना मार्केट के अंदर, क्योंकि इंट्राडे के अंदर लिमिटेड मूव होता है आपको पता है, तो जिससे क्या होगा कि फिबोनाची आपको परफेक्ट लेवल दे देगी कि कहाँ तक मूवमेंट आने वाला है। जैसे उस लेवल के पास पहुंचे, एग्जिट करो उस लेवल से। एंट्री पॉइंट का क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट भी मैंने बताया हुआ है कि फिबोनाची से एंट्री कैसे करें। इंट्राडे बेसिस पे अगर आपको सीखना है तो फिबोनाची की वीडियो देखो मेरी। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैंने बता दिया। और इन्वेस्टिंग बहुत इजी हो जाता है, सब जानते हैं, सब किंग है इन्वेस्टिंग के अंदर। तो बेसिक चीज़ें हैं कुछ जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था, यहाँ पे बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया। बहुत ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दे देना। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।